नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा समादिया हूँ। मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं भोपाल में प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में चर्चा करेंगे। गर्भाशय में चिपकाहट क्या होती है। जब आप प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से मिलते हैं तो कई मरीजों ने ये सुन रखा होता है कि उन्हें डॉक्टर ने बताया है कि आपके गर्भाशय में चिपकाहट है या अडहेशंस है। तो ये चिपकाहट या अडहेशंस क्या होती है, कैसे पता चलता है कि गर्भाशय में चिपकाहट है और क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो गर्भाशय में चिपकाहट यानी कि अडहेशंस, कभी कभी इसे एशरमैन सिंड्रोम भी बोलते हैं, ये किन किन कारणों से होती है। पहले कभी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि गर्भाशय में हो जाता है, उस वजह से ऐसा हो सकता है, या गर्भाशय की लाइनिंग के अंदर की कोई सर्जरी हुई है, यानी कि कोई फाइब्रॉइड पहले निकला है या सेप्टम निकला है। ऐसे पेशेंट्स को आगे चल के कभी कभी गर्भाशय में चिपकाहट भी हो सकती है, यानी कि एडहेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा यदि डीएनसी की हिस्ट्री है, और स्पेशली डीएनसी कब, जब प्लासेंटा यानी कि आवल डिलीवरी के बाद छूट गई है और उसको निकालने के लिए तुरंत बाद डीएनसी की गई, तो ऐसे केसेस में भी कई बार गर्भाशय की परत आपस में चिपक जाती है। तो पता कैसे चलता है कि गर्भाशय में चिपकाहट है यानी कि एडहेशन है। कई बार पेशेंट ऐसी हिस्ट्री हमको देता है जिससे हमें एक अंदाज़ा लगता है कि गर्भाशय में चिपकाहट भी हो सकती है। जैसे कि तुरंत डिलीवरी के बाद जो डीएनसी हुई या मिसकैरेज के बाद अगर डीएनसी हुई है और उसके बाद से ही मरीज़ का जो पीरियड में फ़्लो है वो कम हो गया है, और जब हम सोनोग्राफी करके देख रहे हैं तो गर्भाशय की लाइनिंग पतली है, बढ़ नहीं रही है, तो ऐसे में हम सस्पेक्ट करते हैं कि गर्भाशय में अडहेशंस यानी कि चिपकाहट हो सकती है। इसके अलावा ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा, प्लेन सोनोग्राफी द्वारा भी पता चलता है। कई बार हम सोनोग्राफी करते समय उसमें सलाइन डाल के देखते हैं और एचएसजी द्वारा भी पता चलता है, लेकिन ये पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है हिस्ट्रोस्कोपी, यानी कि जब हम दूरबीन गर्भाशय में अंदर डाल के देखते हैं तो इस चीज़ को पता करने का वो बेस्ट तरीका है। क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि अडहेशन यानी चिपकाहट कितनी है। कई बार तो ऐसा होता है कि ये एक बैंड के फॉर्म में होती है, यानी कि एक पतली सी स्ट्रिप गर्भाशय की लाइनिंग के बीच में जाती है। यदि ये इस प्रकार का है, बैंड के फॉर्म में है, फ्लिम्जी है यानी कि बहुत ही पतला सा है, तो इसको काट के ठीक किया जा सकता है। कई बार गर्भाशय की परत आपस में ज़्यादा चिपकी हुई होती है, यानी कि बैंड से ज़्यादा चिपकाहट होती है, तो ऐसे में हमें हिस्ट्रोस्कोपी की 1 से 2 या उससे अधिक सिटिंग लग सकती है। डिपेंड करता है कि जो बची कैविटी है वो कितनी है। कई बार ऐसा होता है कि पूरी ही कैविटी कंप्लीटली चिपक चुकी होती है, जिसे हम कंप्लीट एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऐसे में ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि हम दूरबीन द्वारा कितना गर्भाशय की चिपकाहट को दूर कर पाए हैं। तो जिनको ये अडहेशंस बहुत सीवियर फॉर्म में बताए गए हैं, उनका कई बार कई सिटिंग में ट्रीटमेंट हो पाता है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि चिपकाहट बिल्कुल भी ठीक ना की जा सके। तो ऐसे पेशेंट्स को कई बार हम सरोगेसी का ऑप्शन भी बताते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको एशरमैन सिंड्रोम या यूट्राइन अडहेशन या गर्भाशय में चिपकाहट से रिलेटेड सारे डाउट्स का सारे क्वेश्चंस का सवाल मिल गया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में और भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, या अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।